डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एच डी यादव बुक का चैप्टर नंबर 9 पार्टनरशिप साझेदारी। और दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको एक एक बेसिक सम मैं यहाँ पे पॉइंट समझाने वाला हूँ। एक एक करके सभी क्वेश्चन को ट्रिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जल्दी एग्जाम में करना है और किस तरीके से इसमें थिंकिंग लगानी है। मतलब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, हाई लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको कैसे उसके लिए सोचना है कि किस तरीके से ये जल्दी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्जाम के समय हमें क्या अप्रोच लगाना चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा कि भैया जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है सॉरी, वो होती क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को हमें बनाना होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो किस तरीके से होता है और किस रेशियो में वो प्रॉफिट बनता है आपका। ठीक है, देखिएगा हम बात कर रहे हैं दोस्तों पार्टनरशिप की। किसकी? पार्टनर। ये सभी जानते हैं आप लोग कि साझेदारी होती क्या है। जैसे कि मैंने कहा आपसे सिंपल से तौर पर कि 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति आप कोई से भी ले लीजिए, A B C 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा भैया 3 व्यक्ति, एक पहला है, एक है दूसरा और एक है माय डियर तीसरा व्यक्ति। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से हम पहले वीडियो क्वालिटी सेट करते हैं, फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लिखने के बाद ही हमें यहाँ पे वीडियो क्वालिटी सेट करना होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपको क्लियर दिखाई दे। सबसे जरूरी आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा तो समझा कैसे पाऊंगा मैं आपको, देखिएगा। मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से आपको समझना है कि भैया सपोज कीजिए मैं एक सिंपल से पैटर्न से आपको समझाऊंगा कि इस व्यक्ति ने 50 रुपये लगाए किसी व्यापार में। इन्होंने सोचा हम एक दुकान खोल लेते, तीनों व्यक्ति ने। इसने कहा भैया मैं 50 रुपये लगा रहा हूँ। इसने कहा भाई मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं 100 लगा रहा हूँ। इसने कहा भैया मैं 200 रुपये लगा रहा हूँ। तीनों ने क्या किया, पैसे यहाँ पे लगा दिए। इसने लगा दिए 50 रुपये, इसने लगा दिए 100 रुपये, इसने लगा दिए मेरे भैया 200 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम ना होता तो इनका जो प्रॉफिट था वो किस तरीके से मिलता इनको। बात को मेरी को समझना कि इनको जो लाभ होता वो किस तरीके से होता। ये बच्चा बता सकता है कि भैया जब पैसा इन्होंने लगा दिया तो लाभ किस तरीके से होगा, किस तरीके से हो जाए। जो पूंजी आपकी लगी हुई है उसी तरीके से लाभ होगा, उसी के रेशियो में लाभ को बांटा जाएगा। मेरी बात को ध्यान से यहाँ समझना कि भैया लाभ का जो रेशियो बनेगा वो इसी से बनेगा। अगर टाइम नहीं है तो दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि भैया अगर इसने 50 लगाए, इसने 100 लगाए, इसने 200 लगाए, तो आप खुद सोचिए कि ज़्यादा प्रॉफिट किसको दिया जाएगा। इसने ज़्यादा लगाया ना, इसको दिया जाएगा ना। इसने कम लगाया, इसको उससे कम दिया जाएगा। इसने सबसे कम लगाया, इसको सबसे कम प्रॉफिट मिलेगा। सपोज किया 500 रुपये प्रॉफिट हुआ तो ऐसा तो नहीं है भैया 450 हुआ तो ऐसा तो नहीं है 150 तीनों बांट ले, ऐसा नहीं करेंगे भाई। वो कहेगा मैंने 200 लगाए थे, ये कहेगा मैंने 100 लगाए थे, ये कहेगा मैंने 50 लगाए थे। लेकिन बात ये जाती है कि यहाँ पे टाइम हो जाता है। अगर मैं कहता कि यहाँ पे टाइम नहीं है तो इनके जो प्रॉफिट का जो रेशियो बनता है हम इससे काट देते 50 से कम 50, 50 दूना 100 और 50 चौका 200। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो रेशियो बनता है वो 1:2:4 बनता कि नहीं बनता। लेकिन दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको टाइम तो दिया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जिनमें आपको टाइम की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिंपल से क्वेश्चन है विदाउट टाइम के ही। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है जो पूंजी लगाई है उस पूंजी के रेशियो के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बात को समझना। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, इसने कहा कि मैं पैसा लगा रहा हूँ 6 साल के लिए, इसने पैसा लगाया केवल 2 साल के लिए, इसने पैसा लगाया केवल 1 साल के लिए। बात को मेरी को ध्यान से समझना। तो जब इसने 50 रुपये लगाए 6 साल के लिए, मैं 6 महीने नहीं केवल 6 साल से आपको समझा रहा हूँ, 6 साल के लिए इसने लगाए, तो 5 6 300 रुपये हो गए इसके। इसने 2 साल के लगाए, इसके 200 हो गए। इसने 200 लगाए, इसने 200 हो गए। अब मुझे दोस्तों बताइए कि प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो किसका सबसे ज़्यादा आएगा, इसका। मतलब प्रॉफिट किसको मिलेगा, पहले व्यक्ति को, क्योंकि इसने भाई पैसे तो कम लगाए लेकिन टाइम ज़्यादा है, इसका लगाने का जो टाइम है वो ज़्यादा है। जैसे आपने बैंक में पैसा, इसी बात को समझ लीजिए, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसलिए मैं बार बार पे आपको बोल के समझा रहा हूँ कि मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, और जब मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया डियर, तो वहाँ ज़्यादा टाइम तक जिसका पैसा फंड में रहेगा, जमा रहेगा या कहीं पे समझ लीजिए, तो उसको ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारा जो लाभ आता है वो पूंजी गुणा आता है समय। कैसे आता है डियर,
पूंजी गुणा समय से। ठीक है, ये बन जाता है इसका छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हमें एग्जाम अप्रोच सीखना है कि किस तरीके क्वेश्चन को जल्दी करना है। ठीक है, अगर इसको हम क्रॉस करते तो हमको पता है ये क्रॉस हो जाता तो रेशियो बन जाता 3:2:2। तो ये जो प्रॉफिट होता है, कुछ भी जो प्रॉफिट होता वो इस रेशियो में इनको प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट का रेशियो आता, मतलब पूंजी के रेशियो को क्रॉस करके प्रॉफिट का रेशियो हमेशा डियर बनता है, ये आपको ध्यान रखना। और छोटी सी ये बात है, इसको आप प्रॉपर तरीके से माइंड में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, जो पैसा लगाया हुआ है उसी पैसे को क्रॉस करने के बाद जो रेशियो बनता है वही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है डियर, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हो धीरे धीरे एक एक करके, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जितनी भी एच डी यादव बुक में है उनको समझाऊंगा। और वैसे मैंने इसके लिए अलग से भी क्लासेस बनाए हुए हैं जिसमें आपको हाई लेवल से क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों स्मार्ट बोर्ड तो नहीं, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको समझा सकता हूँ। मैंने आपसे कई बार बोल दिया है। देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हम एच डी यादव बुक कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास भी है बुक में, यहाँ भी आपको दिखाई देंगे। देखिए, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। अब देखिए एग्जाम अप्रोच में किस तरीके से हमको जल्दी करना, वो भी साथ ही साथ हमको सीखना है। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक तो फर्स्ट होगा, एक होगा आपका सेकंड, और एक होगा डियर आपका थर्ड। 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, 3 व्यक्ति में सबसे पहली बात कि इसने लगाए, देखो सबसे पहले आपको लगा इसने लगाए 600, इसने लगाए 800, इसने लगाए 1000। इसने लगाए 600 रुपये, इसने लगाए 800 रुपये, और इसने लगाए डियर 1000 रुपये। ठीक है, इन्होंने पैसा लगा दिया। पैसा लगाने के बाद प्रॉफिट हुआ 480 रुपये का, तीनों को मिला के हुआ। ठीक है, तो यहाँ टाइम तो नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि लाभ जो हो रहा है वो पूंजी गुणा समय से होगा। जब प्रॉफिट नहीं है तो नहीं है, सॉरी टाइम नहीं है तो नहीं है, प्रॉफिट तो हो ही रहा है, फिर भी पैसे लगाने के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इनको सभी को क्रॉस कर लेना। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस हो जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा, 2 से ये 4 हो जाएगा, और 2 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:4 कितना आ गया डियर, 5 आ गया। अब बात को मेरे को ध्यान से यहाँ पे समझना है। आपसे पूछा गया है तो पहले व्यक्ति को कितना मिला। देखिए एक तरीका तो ये, इन सबको जोड़िए, डिवाइड दीजिए, फिर एक रेशियो की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई, तो उसमें टाइम लगता है। एग्जाम अप्रोच क्या है, आप इसको माइंड में ही क्रॉस कर सकते थे। पहली चीज़ सिंपल था, ऐसा कोई कैलकुलेटिव इक्वेशन नहीं था जो कि आपसे क्रॉस ना होता, क्रॉस आसानी से हो जाता। दूसरा, इन तीनों का जो प्रॉफिट है वो कितना आया, 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, और आपसे प्रॉफिट किसका पूछा गया है, पहले व्यक्ति का। पहले का कितना था, 3, तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले का पूछा गया 3, तीनों का टोटल कितना है 12, 12 चौका 48, 40 गुणा हो जाएगा 3, मतलब 120 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर, इस तरीके से आपको एग्जाम में जल्दी करना है, रेशियो को निकालना है, डिवाइड देना है, और जिसका पूछा उसका मल्टीप्लाई आपको कर देना। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है डियर, और मैं ज़्यादा आपसे कुछ कहूँगा नहीं। अब चलते हैं सीधे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है दोस्तों आपका, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 और 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 का लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, वही चीज़ है, यहाँ पे 2 लोग हैं तो 2 बनाइए, 1 और कितना 2। ठीक है, एक ने लगाए 9,000 और दूसरे ने लगाए 10,500। ठीक है, एक ने लगाए मेरे भैया कितने 9,000 और एक ने लगाए 10,500। ठीक है, यही तो बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब प्रॉफिट कितना हुआ 6,500, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे कितना 6,500, ये आपको साइड में लिख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा भाई, टाइम यहाँ पे नहीं है तो टाइम से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105 हो गया कि नहीं। ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया प्रॉफिट का रेशियो। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है द्वितीय साझेदार को, तो द्वितीय ये है आपका, द्वितीय को कितना मिला 7 का गुणा, टोटल कितना है 13 है, 13 पंजे 65, 5
500 गुणा 7 3500 हो गया, आ गया आपका आंसर डियर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आप ओनली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकंड्स में दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ही जल्दी जल्दी करने वाले क्वेश्चन, इनमें ज़्यादा अप्रोच आपको लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम आ जाता है उसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है, वहाँ थोड़ा सा टाइम आपको लग जाता है, केवल समझाने में लगेगा। ठीक है, देखिए अब बात को ध्यान से आपको समझना है, इस तरीके के क्वेश्चन को जल्दी आप कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा कि संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रम से 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है तो कुल लाभ रहा होगा। देखिए संयोग, किरण और किशोर, ठीक है, तीनों का यहाँ पे नाम लिखेंगे, संयोग, किरण और किशोर। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको समझना है, किरण और किशोर, और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन तीनों ने कितने, इसने लगाए 27,000 रुपये, ठीक है, इसने लगाए माय डियर 81,000 रुपये, और इसने लगाए माय डियर 72,000, 72,000 रुपये। ठीक है, लगाने के बाद किरण का जो लाभ है वो 36,000। अब देखिए किसका लाभ दिया है, यहाँ पे केवल किरण का लाभ लिया है, किरण का लाभ किरण के सामने लिख दीजिएगा। ठीक है, 36,000 लाभ दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्रॉस कीजिए, 3 0 से 3 0 से 3 0, 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72। ठीक है, अब तीनों का प्रॉफिट देता तो तीनों की बात होती है यहाँ पे, लेकिन तीनों का प्रॉफिट तो मेरे माय डियर है नहीं यहाँ पे केवल जो प्रॉफिट दिया है वो आपको दिया है किरण का। तो यहाँ से आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप सीधा सीधा यहाँ पे इसमें डिवाइड दे दीजिए, ये इसका कितना गुना है। देखिए 9 चौका 36, 4,000 आ रहा है ना। ठीक है डियर, 4,000 आ रहा है। अब आपसे डियर पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कुल लाभ होगा। देखिए यहाँ से एक रेशियो की आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4,000। अब कुल लाभ आपसे पूछा है 8 और 3 12, सॉरी 11, 11 और 9 20, 20 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि टोटल पूछा। लेकिन आपसे अगर ये पूछता किसको का बताइए तो आप 8 का मल्टीप्लाई करते, आप संयोग का पूछते तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन आपसे सभी का पूछा है तो 8 17 और 3 20, 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 8 4 0, कितना आ जाएगा 80,000। ऑप्शन आप चेक कर दीजिएगा, साथ ही साथ आपको मिल रहे होंगे ऑप्शन, बुक भी है आपके पास, बुक पे भी आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूँ कि हार्ड है तो ऐसा मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर इन क्वेश्चन को हम हार्ड बोलने लग गए तो वाइस हार्ड क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, डबल हार्ड। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए समझाता हूँ, आपको समझना। देखिए मैं ज़्यादा इतना स्पीड से भी नहीं समझाता कि लबड़ लबड़ मचा देता हूँ, इसमें आप नॉर्मल स्पीड कर सकते हो, हाई स्पीड कर सकते हो, यूट्यूब में सिस्टम होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं। अब 3 लोगों का पता नहीं है कौन कौन है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए, एक पहला होगा, एक दूसरा होगा और एक क्या होगा, तीसरा होगा। ठीक है डियर, अब इसमें कहा गया कि एक ने लगाए 2,000, एक ने 2,500 और तीसरे ने 1,000। ठीक है, इसने लगा दी 2,000, इसने लगा दिए 2,500 और इसने लगा दी माय डियर 1,000। ठीक है, इसने लगा दी 1,000 और 880 होने पर अंतिम भागीदार को लाभ होगा। लाभ प्रॉफिट कितना है, 880 रुपये प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 880 रुपये। ठीक है, और आपसे पूछा है अंतिम भागीदार कौन था, अंतिम भागीदार कौन है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल सी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से क्रॉस करेंगे 2 0 से 2 0 से 2 0, 5 से ये 4, 5 से कितना 5 और 5 से कितना ये 2। ठीक है, अंतिम भागीदार आपसे पूछा गया, अंतिम भागीदार आपका ये, टोटल कितना था, यह टोटल प्रॉफिट है तो टोटल का डिवाइड देना पड़ेगा, 4 और 5 9 और 2 11,
11 8 88 और 80 गुणा 2 हो जाएगा आपका 160। आ गया आंसर, बताइए। ठीक है भैया, क्या थी प्रॉब्लम? कुछ नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट साथ ही साथ लेते चाहिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बेटर है। बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन का ट्रिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं। ए का अंशदान 10,000 है। यदि बी 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है, बी को 300 मिलता है, तो सी की पूंजी आपको बतानी। कुछ नहीं है क्वेश्चन। देखिए घुमाने वाली बात पड़ जाती है कभी कभी क्वेश्चन को किस तरीके से। देखिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे इतनी ही क्रिटिकल क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। ठीक है, अब आपको समझना क्या, ए का अंशदान, अंशदान मतलब ए ने लगाए 10,000 रुपये। यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि ए ने लगाए 10,000 रुपये। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब यदि 1,000 के कुल लाभ में, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, ध्यान से मेरी बात को समझना, प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये। ठीक है, अब 1,000 प्रॉफिट में से ए को 500 रुपये मिलते हैं। ए को कितने मिले? 500। यहाँ सामने लिख दीजिए ए को मिले 500 रुपये। ठीक है, यहाँ से बात आगे बढ़ती तो बी को 300 मिलते हैं, तो बी को कितने मिले? 300 मिले। ठीक है, तो बाकी के सी को कितने मिले होंगे? देखिए 1,000 का प्रॉफिट था, 500 इसको मिल गए, 300 इसको मिल गए, तो 200 बचे ना यहाँ पे, 200 सी को मिले होंगे बेचारे को। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आप डिवाइड दे के देख लीजिएगा कि इसमें कितने का डिवाइड, कितनी बार ये डिवाइड जा रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो को क्रॉस करेंगे, 5 से उसको काटेंगे तो ये 20 बार क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसका पूछता है तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देते, 6,000 आ जाता। इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 आएगा। सी की पूछिए, आपसे पूछिए, आंसर आ गया, बताइए क्या है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन आपसे नाम, अगर ऑप्शन में ना बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ऑप्शन तो आपके पास है, बुक भी है। नहीं है तो फिर साइड में आपको दिखाई भी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अच्छे। देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, अब पता है सबसे ज़्यादा ट्रेंड क्या हो गया है? सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि भैया जब यूट्यूब पे वीडियो हमने देखा, उसको ओपन किया तो स्मार्ट बोर्ड सामने आया, और जब स्मार्ट बोर्ड सामने आया तो अलग ही अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर का क्या होता है कि स्मार्ट बोर्ड तो होता नहीं, बच्चे ने क्लिक किया, वीडियो को ओपन किया, और वीडियो को ओपन किया तो पता चला ये स्मार्ट बोर्ड ही नहीं है, तो अट्रैक्शन कम पड़ता है बच्चों पर। ये चीज़ें मैंने बहुत ही बारीकी से देखी हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे कई साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो कुछ भी रीज़न समझ लीजिए, चाहे तो लक समझ लीजिए, या फिर स्मार्ट बोर्ड नहीं इस वजह से हमारे सब्सक्राइब कम है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इससे कोई रिलेशन में नहीं रह सकता कि इस वजह से ऐसा या इस वजह से, लेकिन अट्रैक्शन पड़ता है स्मार्ट बोर्ड से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, केवल आप कॉन्सेप्ट को देखिएगा, केवल चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि स्मार्ट बोर्ड है तो ही आपको अच्छा पढ़ा रहे होंगे, स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो अच्छा नहीं पढ़ाऊंगे, ये थिंकिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 47,000 से आरंभ किया, मतलब तीनों का टोटल है यहाँ पे। ठीक है, देखिए किरण, संयोग और किशोर, दोबारा यही नाम आ गए, किरण, संयोग और किशोर, संयोग और किशोर। ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि तीनों ने जो पैसे लगाए वो 47,000 रुपये लगाए। हमको नहीं पता किसने कितना लगाया, इसने 47,000 नहीं, सॉरी 4700। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय में 4700 से आरंभ किया, मतलब इन्होंने जो टोटल पैसा लगाया है तीनों ने मिलकर, ठीक है, वो लगाया है 4700, 4700 रुपये। ठीक है, अब केवल बात को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे है तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए इसमें कहा है किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए। देखिए प्रॉफिट को कब मार सकते हैं? तब इनके पैसे हों अलग अलग, तो इनके पैसे हमें अलग अलग निकालने पड़ेंगे, और पैसे अलग अलग आ जाएंगे तो हम आसानी से रेशियो में कन्वर्ट करके प्रॉफिट को भी पता कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है ना यहाँ पे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए। तो पहले ये एरो बना लीजिए, किरण ने जो लगाए हैं संयोग से 500 अधिक लगाए, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद आगे का है संयोग ने किशोर से 300, किशोर से संयोग ने कितना अधिक लगाया, 300 लगाया। तो आप इसको x ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप x + 300 रख दें, क्यों ना 300 ज़्यादा था। इसको आप 300 और 500 800 हो गए, x + 800 रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये x और x, यहाँ से बात को समझना पड़ेगा आपको। ये हो गया आपका 3x, ठीक है। अभी हमको पैसा यहाँ पे निकालना है, सबसे बड़ी बात तो हमको पैसा निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस हो जाएगा 800 और 300 1100 बराबर 47, ठीक है। तो यहाँ से एक x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1100 में से पहली बार तो ये 3600 बट्टे हो जाएगा 3, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी x की, जो वैल्यू आ जाएगी वो 1200 आ जाएगी। मतलब क्लियर हो गया, इसने 1200 लगाए होंगे, ठीक है, इसने 300 ज़्यादा 1500 लगाए होंगे, ठीक है। इसने कितने ज़्यादा 500 ज़्यादा, तो इसने 2000 लगाए होंगे, 4700 हो गए टोटल। अब रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 से 2 0, 2 से तीनों कट नहीं रहे, 3 से तीनों कट नहीं रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा प्रॉफिट हुआ 1410 का, प्रॉफिट हुआ 1410 का, ठीक है, 1410 का। और यहाँ से टोटल कितना है सभी का, 20 और 15 35, 35 और 12 हो गया आपका 47, ठीक है। अब आपसे पूछा किसका गया, किरण का बताना है। किरण का कितना था 20, तो 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको कर देना। तो 47 से ये क्रॉस होगा 3 बार डी, कितने बार, 3 बार डी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 30 गुणा 20, 30 गुणा कितना हो जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा आपका 600। आंसर चेक कर लीजिएगा आप साथ ही साथ, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7, वो भी थोड़ा सा ऐसा ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, ज़्यादा डिफरेंट आपको मिलेगा भी नहीं इसमें देखने के लिए। रफ कर देते, अब देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसमें है ABC ने किसी कारोबार को 47,000 अंशदान देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, इसी तरीके से हम करेंगे कि इसमें 3 लोग हैं A, B और C, ठीक है डियर, ABC। इन तीनों ने मिला के लगाए हैं 47,000 रुपये, वहाँ 4700 थे, यहाँ 47,000 है, तो तीनों ने मिलकर जो पैसा लगाया वो 47,000 लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है A ने B से 7,000 अधिक लगाए, A ने जो B से लगाया वो 7,000 रुपये ज़्यादा लगाया, ठीक है। और B C से 5,000 अधिक, और B जो लगाता है वो C से 5,000 अधिक। बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा यहाँ पे इसको हम x लेंगे, ये 5,000 तो x प्लस का 5,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस का 7,000 ज़्यादा तो 12,000 हो जाएगा, भाई इसमें जुड़ जाएगा ना 7 और 5 12। अब देखिए यहाँ से आपको डायरेक्टली करना है। देखिए बार बार पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये यूट्यूब है, आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा, समस्या तो मेरे पास काफ़ी है। देखिए मैं लाइव भी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन लाइव के लिए मेरे पास ना वो नहीं है सब कुछ सिस्टम जो मैं आपको लाइव सिखा सकूँ, ठीक है। आगे आने वाले समय में शायद हम लाइव भी आपको दे पाएंगे क्लासेज, जिसमें हम डेली आपको फ्री क्लासेज देंगे, हम कोई पेड क्लासेस नहीं चलाएंगे, ठीक है। हम ज़्यादा कमाने की हमारी ख्वाहिश भी नहीं है, हम पेड क्लासेस बिल्कुल नहीं, कभी नहीं चलाएंगे। ये हम आपसे कह रहे हैं इसी वीडियो में, हम कभी पेड क्लासेस नहीं चलाएंगे। हम जो पेड क्लासेस चलाएंगे वो 9th 10th 11th 12th के लिए चलाते हैं, ठीक है। कंपटीशन के लिए कोई पेड क्लासेस नहीं होंगी हमारी, कभी नहीं होंगी, चाहे हमारे यूट्यूब पे कितने भी सब्सक्राइबर हमारे क्यों ना हो जाए। हम कहीं कोचिंग में पढ़ा लेंगे, हमारा खुद का कोचिंग ओपन कर लेंगे, लेकिन कंपटीशन के लिए पेड क्लासेस कभी नहीं, क्योंकि आपकी जॉब के लिए हम पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। पहली चीज़, पैसा नहीं मतलब आपको पढ़ाने के लिए, आपकी जॉब के लिए। 9th 10th जो ट्यूशन टाइप में चलता है वो हमारा पेड क्लासेस हमेशा रहेगा। हाँ देखिएगा अब 500 और 12 1700 के 1700 इसमें से जाएगा तो 3 बचा, 17,000 हो गए, 17 कितना बचा 30,000, तो 30,000, ठीक है। और ये x और x और x एक या 3, तो ये आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है।
तो इसने लगाए होंगे 10,000, इसने लगाए होंगे 15,000, ठीक है, और इसने लगाए होंगे 7,000, 10 और ये 22,000, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 जीरो से 3 जीरो क्रॉस हुआ, ये 3 जीरो क्रॉस हुआ। अब ये क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 10, किसी एक नंबर से तीनों क्रॉस, यही प्रॉफिट हो गया। अब देखिए आपसे पूछा गया है कुल लाभ है, बी का बताना है आपको। कुल लाभ है 9400, 9,400 है, ठीक है। बी का बताना है, बी का कितना है 15। इन सब का टोटल कितना हो गया 37 और 10 47, 47 दुना हो जाएगा 94, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 15, ठीक है डियर। तो हो जाएगा 0 0 और 15 दुना 30, ये आ जाएगा 3000, ठीक है डियर। ये आ गया आपका आंसर, इसको चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, इतना क्रिटिकल नहीं है ऑप्शन को देखना, आप आसानी से देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है डियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है डियर। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ हो तो बी को कितने रुपए का लाभ हो, ये आपको बताना है। सिंपल है, ए और सी। देखिएगा सिंपल तो मैं कह ही रहा हूँ, सिंपल होगा भी। देखिए ए और सी का रेशियो है 2:1, ठीक है। मैंने आपको रेशियो चैप्टर पढ़ा दिया प्रॉपर तरीके से, एक पॉइंट भी बता दिया है। ए और बी का जो रेशियो है वो है माय डियर 3:2, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट है वो है 1,57,000। तो इन सभी को पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनका जो प्रॉफिट है वो है 1,57,300, ठीक। एक बार चेक कर लेते ठीक लिखा है कि नहीं, हमने ठीक लिखा है। अब देखिएगा, हमको सबसे ज़रूरी है कि इन तीनों का रेशियो हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम प्रॉफिट को बांट सकते हैं। यहाँ से रेशियो सेम कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था ए बी बी सी होता, मतलब ये वाला सेम होता, ये वाला हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसको अगर उल्टा कर दे सी और इसको कर दे ए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ये भी उल्टा हो जाएगा 1:2, तो हम उल्टे एन का अपोजिट एन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपको मैंने बताया था जब आपको रेशियो सिखाया था। अब देखिए यहाँ से 3 का इसमें होगा 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 दुना हो जाएगा 6 और 2 दुना हो जाएगा 4। अब देखिएगा यहाँ सबसे पहले ए सी था तो सी का आएगा रेशियो 3। अब ध्यान रखिएगा कौन सा किसका रेशियो होगा। यहाँ से ए कॉमन हो गया तो बीच वाला किसका आ गया, ए का, ठीक है। और लास्ट में बचा बी, बी का कितना हो गया 4। इन सब का रेशियो यहाँ पे बट गया। अब आपसे पूछा क्या गया, ये भी तो देखना पड़ेगा मुझे बुक में। आपसे पूछा गया माय डियर बी को, यहाँ से देखिए बी को, बी का कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ से टोटल कितना हो रहा है 4 और 4 10 13, ठीक है। 13 का यहाँ पे डिवाइड देते हैं, 13 का डिवाइड देंगे 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, यहाँ से 2 बचा, यहाँ लगे 13 दूनी 26, 13 कम 13, ये 2 जीरो, तो ये आ जाएगा आपका 121 गुणा 4, आ जाएगा 0 0 4 8 4। ये ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ठीक है, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं आगे और करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा है, सिंपल है। किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उससे सबसे बेस्ट हो जाएगा आपको करने के लिए 9 और 10 जो क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और बी के निवेश की अवधि और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो उनका कुल लाभ क्या था, ये आपको बताना। देखिए सबसे पहले 2 लोग हैं, केवल आपको इस तरीके क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है, जो नंबर सिस्टम की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए केवल बातों को यहाँ समझना है। देखिए ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना, मतलब ए ने जो निवेश किया है वो बी के निवेश का 3 गुना, ऐसे लिख दीजिए,
ठीक है, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी है। मतलब पैसा भी 2 गुना है और निवेश की अवधि जो समय है वो भी कितना है, 2 गुना। ठीक है, मतलब पैसा 3 गुना है और समय 2 गुना है। अब देखिए मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, तो मैं क्या करूँगा, बी का निवेश 1 मान लूँगा और समय भी कितना मान लूँगा, 1। और आपको पता ही है समय और पूंजी दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए इसकी पूंजी 1 थी तो इसकी पूंजी कितनी होगी, 2। इसका निवेश 1 था तो इसका 2 गुना कर देंगे, इसका कितना हो गया, 2। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा माय डियर, देखिए पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, बी को लाभ के तौर पर 4000, तो बी को लाभ के तौर पर 4000 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर आगे हम करते हैं। देखिए यहाँ से रेशियो ये बन गया 1 और यहाँ से ये बन गया 6। एक रेशियो को कितनी बार डिवाइड जा रहा है, पूरा डिवाइड जा रहा है। अब से पूछा टोटल, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू तो सेम है ही है ना। ठीक है, सॉरी 700 का कर दिया मैंने, 7 का कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल 7 हो गए ना, 7 चौका हो जाएगा 28, तो लाभ हो जाएगा 28000। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है, वो सोचते हैं कि सर इसको किस तरीके से किया जाए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सिंपल तरीके से आप इसको करने की कोशिश करें। और दूसरी बात दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में आधा, देखिए 10-10 क्वेश्चन मैं करा पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने 10 इसमें करा दिए, 10 और इसमें बढ़ा दी, तो 50 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा, वो मेरे लिए अपलोड करना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए 1.5 GB में इतना ही लगभग हो पाता है, 30 से 40 मिनट के बीच में। और फिर मैं 40 मिनट तक बना भी दूँ तो सेकंड पास के लिए 2-4 ही क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। तो मैंने यही सोचा है कि फर्स्ट पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन करा दिए जाएँ, सेकंड पार्ट में भी आपको 10 क्वेश्चन करा दिए जाएँ, तो आपके लिए भी ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगा और मेरे लिए भी ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, बनाना तो मैं चाहता हूँ 2-2 घंटे लगातार बढ़ा सकता हूँ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा डियर, क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदारों ने 95,000 का कुल लाभ होता है। ए की पूंजी का आधे समय के लिए लगाया जाता है, बी की पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया जाता है, तो तीसरे हिस्सेदार को अपना हिस्सा करना। सबसे पहला काम आपका वही रहेगा जो मैं आपको बार बार पे डियर समझाता हूँ, और छोटी सी क्लास में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ और 2-4 ही उसमें क्वेश्चन आपको कराऊँ। बात को समझना अब मेरी को ध्यान से। इसने कहा है कि ए की कुल पूंजी का आधे समय के लिए, आधा मतलब 1/2 आप जानते हैं, एक तिहाई मतलब 1/3। अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिससे 2 भी क्रॉस हो सके और 1/3 भी क्रॉस हो सके, मतलब 2 और 3 दोनों से वो क्रॉस हो सके। तो 6 लेंगे तो 6 तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, अब 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, ठीक है, 36 ले सकते हैं। तो अगर हम 6 लें तो 6 से भी क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे से छोटा नंबर जिससे अगर हम करना चाहें क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है, बात को ध्यान से समझना, ए कुल पूंजी का आधे समय के लिए और बी कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए। तो आप 12 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। 12 थोड़ा अच्छा सा नंबर भी लगेगा, 3 और 2 का एलसीएम में से 6 भी आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तो आपको क्या करना है, मैं तो आपको एक सिंपल सी सलाह यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिएगा आपको क्या करना है, पूंजी को भी मान लो 12 और समय को भी मान लो आप 12। ठीक है, आप ये 6 लेके कर सकते हैं, 2 और 3 से जो डिवाइडेड हो 24 लेके कर सकते हैं, 36 लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूंजी 12 और समय भी 12 जो दोनों से क्रॉस हो सके। देखिए ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए, देखिए ए ने कुल पूंजी का कुल पूंजी कितनी है 12 का आधा कितना 6 ले लीजिए, आधे समय के लिए तो समय कितना है 12, आधा समय ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सिंपल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, आप चाहते तो 6 लेके कर सकते हो, मैंने आपको कई बार बता दिया, अब कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई मतलब 12 का एक तिहाई कितना होता है 1/3 मतलब 4। ठीक है, एक तिहाई समय के लिए मतलब इसका भी 4 आ जाएगा। ठीक है डियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तिहाई लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने हमने पूरे समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार। अब देखिए तीसरे हिस्सेदार, देखिए टोटल, देखो बात को मेरी को यहाँ पे समझना, टोटल पूंजी थी 12,
6 इसने लगा दी, 4 इसने लगा दी, बची कितनी 2, 6 और 4 10, बची कितनी 2। ठीक है, अब 2 पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना था 12 पूरे समय के लिए उसने लगाई। अब यहाँ से इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, वैसे इसका मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद भी क्रॉस कर सकते हैं, 36, 16 और 24। ठीक है, 4 से क्रॉस होगा 9 बार, 4 से क्रॉस होगा 4 बार और 4 से क्रॉस होगा 6 बार। ठीक है डियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको क्या पूछा है, बी के लाभ का हिस्सा, तीनों को लाभ देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 9,500 रुपये, सॉरी 95,000। ठीक है, आपसे पूछा है बी का लाभ, बी का कितना है लाभ 4। ठीक है, टोटल यहाँ से कितना हो रहा है 4 और 4 10 और 9 19 पंचा 95। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5,000 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20,000। ठीक है, ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 6 ले लेते तो 3 यहाँ पे आ जाता, 1/3 2 यहाँ पे आ जाता, 1 यहाँ पे आ जाता, बात तो वही पड़ती भाई, कैसे भी कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा लेंथ में वीडियो बना नहीं सकता, 10 क्वेश्चन और मैं इसमें नहीं करा सकता, वो मैं 5 सेकंड में आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।